गाइस, मैं तुम्हें एक अद्भुत नज़ारा दिखाने वाला हूँ। फिर से देख के शौक हो जाओगे। बस शोर मत मचाना। मैं धीरे धीरे कुंडी खोलता हूँ। और ये देखो इनको हरकतें देखो इनकी। गंदे बच्चे। अब अरे ये तो डरते ही नहीं है। अब मुझे लगता है वो बंदर प्रेग्नेंट है, तो मैं उसको पूरी खिलाने वाला हूँ। बस मैं अपने आप की रक्षा कर लूँ। उठाया उठा लिया उसने, एक ने उठा लिया। ये देखो, मुझे तो डर लगता है ये चढ़ गया पूरी लेके। ये देखो। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? बहुत टाइम बाद मैं आज फिर से आ गया। वो क्लिप सारे सुबह के थे जो मैं सुबह ऑफिस से आया था, एंड देन मैंने टेरेस पे देखा तो मंकीज़ वगैरह थे, तो मैंने उनको पूरी खिलाई और मैं वापस से सो गया। तो यहाँ पर मैं उठा हूँ 5:03 पर। यस, दिस इज़ PM, बट मेरी लाइफ का भी AM और PM दोनों हिल चुका है। तो वेलकम बैक टू माई चैनल लाइफ ऑफ लॉस्ट गर्ल। तो एज़ यू ऑल नो कि दिवाली आ रही है, और दिवाली में सफाई के नाम पर मेरे घर में अभी कुछ भी नहीं हुआ है, क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा है। रातों को नाइट शिफ्ट लगती है, दिन में थोड़ा आराम करता हूँ, और दिन में फिर काम करने की हिम्मत और पावर कुछ भी नहीं बचती है। बट फिर भी पॉजिटिविटी के साथ मैं काम करता हूँ, काफ़ी काम करता हूँ, क्योंकि अकेले के अकॉर्डिंग अपने लिए खाना बनाना, अपनी सारी चीज़ों को मैनेज करना, तो ये अकेले भी काफ़ी लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता है। तो यहाँ पर मैं सिलेंडर चेंज करवा रहा था, सिलेंडर ख़त्म हो गया था। सोचा था उठकर कुछ खाना वाना, चाय वाय कुछ तो पीऊँगा, बट बस वही गैस ख़त्म। तो यहाँ पे मैंने चेंज करवाया और गैस आई, तो मैंने झाड़ू वाड़ू लगाया। फिर झाड़ू लगाने के बाद, क्योंकि पूरा दिन से झाड़ू लगाया ही नहीं था, एंड पूरे घर में बाल ही बाल हो रखे हैं मेरे। इसे ख़त्म करने के बाद मैं किचन में आया, और किचन में भी काफ़ी काम फैला हुआ था। तो वापस से सारे बर्तनों को अपनी जगह पर रखना, फिर किचन को साफ़ करना, क्योंकि झाड़ू लग गई, और झाड़ू लगने के बाद ही अक्सर मैं किचन पे से डस्ट निकालता हूँ। तो यहाँ पे नॉर्मल अभी मैं गीले कपड़े से साफ़ कर दिया, ज़्यादा कुछ मैंने मेहनत नहीं की है। और फिर मैंने यहाँ पे किया है बर्तनों को वॉश। वैसे आज मैं बहुत ज़्यादा सैड भी था, पूरा दिन से कुछ खाया नहीं, पकाया भी नहीं, खाया भी नहीं। और हाँ, मैंने अभी तक कुछ भी नहीं खाया, सिर्फ पानी पिया है, और अभी भी उतना पानी नहीं पिया। सफाई करने के बाद मैं सीधा शार लेकर आ गया, और आज मैं आप लोगों को अपने एक होमी से मिलवाऊँगा। यस, माय होमी। और दूसरी बात, मैं आपको अपने वार्डरोब को मैनेज कैसे करूँगा वो भी दिखाऊंगा। और जिसको करते करते रात के 12 बज गए, मुझे कम से कम 12:30 बज गए। तो नहाने के बाद मॉइस्चराइज़ किया अपने आप को, अपनी स्किन को। देन मैंने ये वाले पैंट पहन लिए, क्योंकि अभी मैं बताऊंगा क्यों। पूरा सामान मेरे कपड़ों का, मेरी अलमारी का ऐसा फैला पड़ा है, इतना मैस हो रखा है कि मैं क्या ही बताऊं। तो यहाँ पर रात हो गई है, शाम के 7 बज गए हैं, और अभी तक मैंने कुछ खाया पिया नहीं है। और मेरा कभी मन भी नहीं होता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें, स्ट्रेस, एंजाइटी के बाद ना ऐसा कभी कभी लगता है कि बस पूरा दिन पड़ा रहूं। और ये जब भी मैं किसी दिन पूरा दिन पड़ा रहता हूँ, सोया रहता हूँ, ये तभी होता है जब मेरे को ऐसा एंजाइटी या स्ट्रेस वगैरह हो जाता है एकदम से। तो मेरी लाइफ में बहुत कुछ ऐसा हो चुका है, जो कभी कभी वो चीज़ें एकदम से इतना हिट कर जाती है मुझे, कि मुझे ही समझ में नहीं आता कि मैं क्या करता हूँ। बहुत सारी पॉजिटिविटी के साथ मैं भरा रहता हूँ, बट फिर भी पता नहीं, वो एक दिन ऐसा आएगा जो सब कुछ बिखेर के चला जाता है। मैं इतना स्ट्रांग रहता हूँ, वो उन सबको वीक करके चला जाता है। खैर, मैंने घर पे खाना खाने का मन तो था नहीं, तो मैं चला गया बाहर। बट बाल मेरे गीले ही हैं, मैंने सोचा सूख भी जाएंगे, और सुखाने का टाइम था नहीं, क्योंकि अब शाम भी हो गई है। और सोच रहा हूँ कि अगर अनहेल्दी खाऊंगा भी तो थोड़ा टाइम से ही खा लेना चाहिए। नहीं, 10-11 बजे क्या फ़ायदा लंच, क्या फ़ायदा डिनर करके। तो मैं कार में बैठ गया, पानी भर लिया था मैंने बॉटल में, क्योंकि पानी मैं अपना घर से ही ले जाता हूँ। जब से मुझे थ्रोट इन्फेक्शन हुआ है, तो ज़्यादातर मैं बाहर का पानी पीना अब वो ही ठीक करता हूँ। तो यहाँ पर मैं मिस्टर एक्स के साथ था, और घर पे बस वही था कि कितने दिन से घर से बाहर भी नहीं निकला,
तो सोचा बाहर कुछ खा भी लूँगा और थोड़ी सी नाइट ड्राइव हो जाएगी मेरा, तो शायद थोड़ा सा मेरा मूड भी ऑफ हो जाएगा। वैसे मैं ऐसे ही स्पेशली कहीं घूमने नहीं गया, और थोड़ा सा अच्छा लगता है क्योंकि अभी रोड वगैरह पे, मार्केट वगैरह में काफ़ी एक फेस्टिवल वाइब आ रखी है, तो सारी शॉप्स वगैरह डेकोरेट हो जाते हैं, चीज़ें बिकना शुरू हो जाती हैं, तो थोड़ा सा अच्छा लगता है। जो मेरी फेवरेट जगह है जिस पे मैं अपना कुछ चाइनीज़ वगैरह खाता हूँ, तो वहाँ पे कार रोक के मैंने कार में पीछे बैठ जाता हूँ, वहाँ बैठ कर खाता हूँ। एंड दिस इज़ माय होमी, इससे मिल लो, इसका नाम मैंने पोटलू रखा था, मतलब रखा है। सो दिस इज़ माय पोटलू, दिस इज़ माय होमी। स्टार्टिंग में मैं इसी के साथ था, पूरा 1 साल बाद मिला हूँ मैं अपने होमी से। सो ये देखो कितना क्यूट है, ये काफ़ी क्यूट है, बहुत ही ज़्यादा। मोमोज़ मेरे आ गए थे और मैंने अभी वेज में ऑप्शन ले लिया है, तो मैं यहाँ पे वेज मोमोज़ खा रहा था, जो कि काफ़ी यम्मी था। मोमोज़ खाने के बाद मैंने वहाँ पे चाउमीन भी खाई, और रास्ते में मैंने कोक ली थी, तो उसी शॉप से मैंने ये मखाना ले लिया था। एंड कोक नहीं, मैंने लिम्का ली थी। यस, मैं भूल जाता हूँ क्योंकि सॉफ्ट ड्रिंक्स मैं पीता नहीं हूँ उतनी, बस कभी कभार ऐसे ही शौक में, मतलब या फिर टेस्ट में ऐसे पी लेता हूँ तो पी लेता हूँ, वरना नहीं पीता मैं। तो यहाँ पे मैंने लिम्का पी, जो कि आई थिंक ये वाली अच्छी होती है, सब लोग बोलते हैं ये हेल्थ डाइजेशन के लिए अच्छी होती है, तो मैंने सोचा चलो अभी चाइनीज़ खाया तो खा लेनी चाहिए। यहाँ पे हमने अपनी कार रोकी थी मोंटे कार्लो के पास एक जैकेट लेने के लिए, बट देयर प्राइजेस वाज टू हाई, तो हम लोग वापस से आ गए, अपनी कार को पार्किंग में लगाया घर आने के बाद। और पार्किंग में लगाने के बाद मैं वापस से घर आ गया, और घर पर आ गया तो मेरे बाल सूख चुके थे, वैसे अभी सारे ही नहीं सूखे थे। और ये है मेरे कर्ली हेयर्स, और ये काफ़ी रफ़ एंड टफ़ रफ़ एंड टफ़ नहीं, एक्चुअली रफ़ एंड ड्राई बहुत ही ज़्यादा होते हैं, क्योंकि मेरे बालों का टेक्सचर बचपन से ही यही है। थोड़े टाइम के लिए मैंने स्ट्रेट करवा लिए थे, बट अब उनकी हेल्थ भी ख़त्म हो गई, उनकी एक्सपायरी हो गई है, और घर में आने के बाद मैं अक्सर हैंड वॉश कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने हैंड वॉश किया, उसके बाद मैं बाकी के काम करता हूँ। और काम तो अब कुछ था ही नहीं, क्योंकि सफाई वगैरह करके नहा धो के मैं बाहर ही चला गया था। घर पे खाना बनाया नहीं था, बाहर ही थोड़ा बहुत जो खाना था खा लिया था। तो चलो अब शुरुआत करते हैं अपने ढेर सारे काम की, जिसे करते करते रात के 12 बज जाने हैं। पानी पी के मैंने शुरुआत की। वैसे उससे पहले मैंने अपना एक पार्सल खोला, जो कि फ़्लिपकार्ट से आई हैव ऑर्डर्ड, और इसमें थी फेरी लाइट्स, और इसके डब्बा बहुत स्मेल कर रहा था। यस, बहुत स्मेल कर रहा था इसका डब्बा, पता नहीं क्यों, आई थिंक गत्ते की ही स्मेल थी। तो इसमें थी फेरी लाइट्स, जो मैंने अपने बैकग्राउंड में लगाने के लिए ऑर्डर की थी। और अभी फ़िलहाल मैं इसको ऑन करके दिखाता हूँ आप लोगों को। इसका रिज़ल्ट इतना प्यारा है, और मतलब रिज़ल्ट क्या कहूँ, ये जली बहुत अच्छी है, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। वैसे मैं थोड़ा सा कंफ्यूज था कि ये जो ऑर्डर की है वही आएगी या नहीं, क्योंकि लाइट्स वगैरह में। और देखो ये मैंने चलाया, और दिस वॉज सो रियल, मतलब ऐसा लग रहा था कि सच में मैं एक, किस चीज़ को मैंने अपने हाथों में, चाँद को ले लिया, ऐसा होता है ना। तो ये काफ़ी प्यारी लग रही थी। फ़िलहाल मैंने इसको पैक करके रख दिया, क्योंकि मैं इसको जब डेकोरेट करूँगा अपना रूम, तब मैं इसको अप्लाई करने वाला हूँ। मैंने अपने नेल्स फाइन किए, जो मेरे बालों में अटक रहे थे, जो अक्सर ख़राब हो जाते हैं बर्तन धोने से। और यहाँ पर देखो मैंने अपना ढेर सारा कपड़ा निकाला है, जो पूरी अलमीरा में ऐसे ही फैला पड़ा था। और कभी कभी सोचता हूँ कि मैं क्या करूँ इन सब कपड़ों का, क्या मैं इन्हें दे दूँ किसी को। तो अब फटाफट से मैंने अपने बालों को किया टाई, और फिर किया अनटाई, क्योंकि कभी बालों को मेरे ऐसे टाई करने के बाद मेरे बाल खिंचते हैं, तो मेरे से ऐसे होता नहीं, सर दुखने लगता है मेरा। तो मैंने सारे कपड़ों को तह लगाया, और फिर से ढेर सारा पानी पिया, क्योंकि मैं बहुत थकने लग रहा था, और मैं आज बार बार पानी पी रहा था। और यहाँ पे लेट काफ़ी हो चुका है, पता है। तो यहाँ पे सारे कपड़ों को तह लगाना, और सबसे पहले ये देखना कि अभी इनमें से गर्मी में मैं कौन से कपड़े पहनता था, और सर्दियों में मैं कौन से कपड़े पहन सकता हूँ। फिर से पानी पिया, फिर मैंने अपनी अलमीरा को सैनिटाइज़ किया डेटॉल सैनिटाइज़र टिश्यूज़ से, और सारी डस्ट वगैरह हटाई, अलमीरा को पोंछा। ये पेपर जो है अक्सर मैं रखता हूँ, ताकि कपड़ों की धूल मिट्टी गिरे तो वो कपड़ों पे ना लगे, पेपर पे गिरे तो निशान ना पड़े। तो इसलिए मैंने सबको साफ़ किया, एंड साफ़ करने के बाद मैंने अपने ढेर सारे कपड़े वापस से लगाए हैं, वही पेपर वापस से पोंछ कर, या फिर बिछा कर, यस बिछा कर। और ये है मेरे कलरफुल से सारे टॉप, और मैं सारे टॉप्स को अलग रखता हूँ, एंड बॉटम्स को अलग रखता हूँ।
जो कि काफ़ी अच्छे से अभी मैंने मैनेज कर दिया। वैसे हमेशा मेरी अलमारी एक मैनेजेबल दिखती है और कभी मैस नहीं दिखता है, बट इसी बार ऐसा हुआ क्योंकि नाइट शिफ्ट मेरी लग गई है तब से मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहा हूँ, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड रहा हूँ और मेरा काम हिल चुका है सारा। और यहाँ पे वो सारा ऊपर का सेक्शन साफ़ करने के बाद इतने सारे मैंने अपने अंडरगारमेंट्स निकाले। अब मैं इनको भी देखूँगा कि इनमें से मैं क्या पहनता हूँ क्या नहीं पहनता हूँ, या क्या मुझे फेंकना है क्या मुझे रखना है। और उससे पहले फिर से पानी पिया और फिर से मैं लग गया अपने काम पर। तो यहाँ पर भी बहुत ही फास्ट फॉरवर्ड में मैंने अपना सारा काम किया। कभी कभी मैं अकेले काम करने में थोड़ा सा स्ट्रेस्ड हो जाता हूँ, बट फिर क्या ही कर सकते हैं, मैं तो अकेला हूँ, मेरी लाइफ में कोई नहीं है। गाइस भूकंप आ रहा है, मेरा फ़ोन भी हिल रहा है। मैं बहुत देर से सोच रहा हूँ कि अलमीरा में से खट 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 आवाज़ क्यों आ रही है। मैं फील कर रहा हूँ भूकंप आ रहा है। और टाइम दिखाऊँ मैं, 11:35 11:35 दिल्ली में भूकंप आ रहा है, बहुत ज़ोर होगा। फैन हिल रहा है, मेरा फैन हिल रहा है। पता है मैं कब से गर्मी में काम कर रहा हूँ। और मैं फैन दिखाता हूँ, ये देखो, ये देखो कितना हिल रहा है ये फैन। भैया मैं तो डर गया। थोड़ी देर पहले मैं याद ही कर रहा था कि यार भूकंप आना है, भूकंप आना है, भूकंप आना है, भूकंप तो नहीं आ रहा। और लिटरली भूकंप आ गया। देखा कैसे, कितनी तेज पावर है मेरी मैनिफेस्टेशन की। अभी रुक गया, अभी रुक गया है। सब हिल रहा है, ये भी हिल गया, वो भी हिल गया, ये भी हिल गया। फैन तो मैंने चलाया ही नहीं है। मौसम काफ़ी ठीक है, मुझे इतनी गर्मी नहीं लग रही है ना ही ठंड लग रही है। मैं फैन नहीं चलाया, मेरे फेस पे पसीना है। पर भूकंप से फैन ही लग गया। तो देखा आप लोगों ने मेरी पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन। और ये देख लो मेरे रूम की करंट हालत। बट अब ये सारे कपड़े, इनमें से मुझे क्या फेंकना है क्या रखना है ये सब डिसाइड मैं नेक्स्ट डे करूँगा, क्योंकि अब मैं काफ़ी टायर्ड हो चुका हूँ। और मैंने बस अपने बेड पे से उसको हटाया है ताकि मैं सो सकूँ। बेड पे से हटाया और सारी डस्ट वगैरह हटाई है। और लास्टली मुझे याद आया कि मैंने दूध गर्म करके नहीं रखा, तो मैंने दूध गर्म किया। और ये कुछ चने वगैरह भिगाए मैंने अपने हेल्थ के लिए। खैर मैं इस वीडियो को यहीं फिनिश करूँगा गाइज़। आप लोग मुझे पॉजिटिविटी एंड थोड़ी सी मोटिवेशन भेज दो, मुझे बस इसी की ज़रूरत है। बाकी अपना प्यार दिखाओ सब्सक्राइब करके मेरा चैनल। मैं आपसे मिलूँगा फिर से सेम टाइम सेम चैनल। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।